हाय, आप सबका वेलकम है मेरे चैनल पे। और हम ओबी के एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, तो उसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ा रहे हैं। हमने 30 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया है, अब हम 31 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन रीड करिए मैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड कंट्रीब्यूट टू ओबी मेनली एट इंडिविजुअल लेवल एनालिसिस। तो क्या वो साइकोलॉजी है, सोशल साइकोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, ऑल ऑफ दिस है। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा आंसर नंबर डी, ये सभी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर आर, कौन कौन से मॉडल होते हैं? ऑटोक्रेटिक मॉडल, कस्टोडियल मॉडल, या सपोर्टिव मॉडल, या ऑल ऑफ दिस। इसका भी आंसर ऑल ऑफ दिस होगा। हमने मॉडल वाला पहले भी पढ़ा है, मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था ये। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। द मैनेजरियल ग्रिड वॉज गिवन बाय, किसने दिया है? रेनिस लाइकेट ने दिया है, ब्लेक एंड माउंटेन ने दिया है, कर्ट लेविन ने दिया, ऑल ऑफ दिस। तो उसको दिया है हमारे ब्लेक एंड माउंटेन ने। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, मैं मार्क कर रही हूँ उसे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन। द फेलियर टू रिपोर्ट टू वर्क इज नोन एज, क्या कहते हैं उसे? इफिशिएंसी बोलते हैं, एब्सेंटिज्म बोलते हैं, बोथ ए ने बी है, या नन ऑफ दीज है। क्या आंसर हो सकता है इसका आपके अकॉर्डिंग? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एब्सेंटिज्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सिस्टमेटिकली रीइंफोर्सिंग ईच सक्सेसिव स्टेप दैट मूव्स एन इंडिविजुअल क्लोजर टू डिजायर रिस्पॉन्स। तो क्या वो इफिशिएंसी है, शेपिंग बिहेवियर है, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दिस? क्या आंसर है इसका? तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी। नेक्स्ट। A desired behavior is reinforced each time it demonstrated by continuous reinforcement से, shaping behavior से, both A and B से, या none of this। क्या आंसर है इसका? तो इसका आंसर है आंसर नंबर ए, continuous reinforcement। Next, a desired behavior reinforced often enough to make the behavior worth repeating but not every it is demonstrated is। एक बार और क्वेश्चन रीड कर रही हूँ मैं। A desired behavior is reinforced often enough to make the behavior worth repeating but not every demonstrated is। कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट रिइंफोर्समेंट होता है, या इंटरमिटेंट रिइंफोर्समेंट होता है, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दिस। क्या आंसर है इसका? तो इसका आंसर है इंटरमिटेंट रिइंफोर्समेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। Learning techniques that allow individual to manage their own behavior so that less external management control is necessary। Option number A, continuous reinforcement, self management, both A and B, या none of these। क्या आंसर है इसका? क्या आंसर हो सकता है? तो इसका आंसर है सेल्फ मैनेजमेंट। क्या आंसर है इसका? सेल्फ मैनेजमेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। द वॉलेंट्री एंड नॉन वॉलेंट्री परमानेंट विड्रॉल फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन। वॉलेंट्री और नॉन वॉलेंट्री जो परमानेंट की बात हो रही है यहाँ पे, विड्रॉल फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज एब्सेंटिज्म, एम्प्लॉय टर्नओवर, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दिस। क्या आंसर है इसका? तो इसका आंसर है एम्प्लॉय टर्नओवर। नेक्स्ट। एन इंडिविजुअल एटीट्यूड टूवर्ड्स हिज जॉब इज, जॉब सेटिस्फैक्शन कहलाता है, एम्प्लॉय टर्नओवर, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। क्या आंसर होगा इसका बताइए? इसका आंसर है जॉब सेटिस्फैक्शन। क्या आंसर होगा? जॉब सेटिस्फैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। समेशन ऑफ एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉयज कॉल्ड। क्या वो मोटिवेशन है, मोराल है, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दिस है? क्या आंसर है इसका? इसका आंसर है आंसर नंबर बी, मोराल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Leader create in groups and out group and subordinate within group status will have higher performance rating, less turnover and greater job satisfaction। charismatic leadership में होता है, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप में होता है, LMX थ्योरी, ठीक है, या फिर ऑल ऑफ दिस। क्या आंसर है? आंसर बताइए, क्या है इसका आंसर हो सकता है? तो इसका आंसर है आपका LMX थ्योरी, जिसे हम लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी कहते हैं, और इस थ्योरी का दूसरा नाम होता है वर्टिकल डायट थ्योरी। ठीक है,
हमने कल भी क्लासिकल और ऑपरेंट कंडीशनिंग से क्वेश्चन किया था, आज भी देखिए इसका क्वेश्चन है ऑपरेंट कंडीशनिंग वो इज गिवन बाय, कल भी मैंने बताया था कि किसने दिया है, नहीं कल मैंने क्लासिकल का बताया था सॉरी, अभी ऑपरेंट की बारी है। तो आप बताइए ऑपरेंट कंडीशनिंग किसने दी है, तो B.F. स्किनर ने दी है। किसने दी है, B.F. स्किनर ने। और क्लासिकल किसने दी थी, आप मुझे कमेंट में बताना क्लासिकल किसने दी थी। पीपल कैन लर्न थ्रू ऑब्जर्वेशन, डायरेक्ट एक्सपीरियंस, इट कम अंडर, क्या वो ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंडर होती है, क्लासिकल से, सोशल से, या नन ऑफ दिस। क्या आंसर है इसका बताइए, तो इसका आंसर है सोशल लर्निंग। इसको किसने दिया था, अल्बर्ट बंड्यूरा, अल्बर्ट बंड्यूरा ने दिया था, ठीक है, अल्बर्ट बंड्यूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवैल्यूएट स्टेटमेंट कंसर्निंग ऑब्जेक्ट, पीपल और इवेंट, क्या वो एटीट्यूड होता है, मोरल होता है, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दिस। क्या आंसर है इसका, तो ये एटीट्यूड, इसका आंसर है एटीट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिक कन्विक्शन दैट a specific mode of conduct or end state of existence is personally or socially preferable to an opposite or converse mode of conduct or end state of existence. Attitude, value, both A and B या none of this। इस क्वेश्चन को आप अभी के लिए ड्रॉप कर दो, मैं इसे आपको, क्योंकि ये अच्छे से समझाना पड़ेगा, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला है, जिसे मैं ऐसे मार्क कर रही हूँ, ठीक है, इसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं 47, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉग्निटिव कंपोनेंट ऑफ एन एटीट्यूड। कॉग्निटिव पूछ रहा है, ठीक है, तो ओपिनियन, बिलीफ सेगमेंट, इमोशनल सेगमेंट, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दिस। क्या आंसर है इसका बताइए। यहाँ पे आप ध्यान देना कॉग्निटिव पूछ रहा है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, ओपिनियन एंड बिलीफ सेगमेंट, ठीक है। नेक्स्ट, अब इफेक्टिव पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ एन एटीट्यूड, ओपिनियन सेगमेंट, इमोशनल फीलिंग सेगमेंट, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दिस, ठीक है। तो क्या आंसर होगा इसका, इसका आंसर है इमोशनल फीलिंग सेगमेंट, ठीक है। नेक्स्ट, is the degree to which a person identify with his job and consider his performance important to self worth। तो क्या वो जॉब सेटिस्फेक्शन है, कैपेबिलिटी है, जॉब इन्वॉल्वमेंट है, या नन ऑफ दिस है। क्या है इसका आंसर, तो इसका आंसर है जॉब इन्वॉल्वमेंट। क्या है इसका आंसर, जॉब इन्वॉल्वमेंट। डैश इज द डिग्री to which an employee identify with a particular organization and its goal and wishes to maintain membership in the organization। तो क्या होता है वो, जॉब सेटिस्फेक्शन होगा, ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट होगा, लर्निंग होगा, या नन ऑफ दिस होगा। क्या है इसका आंसर बताइए, तो इसका आंसर है आपका ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट। क्या है, ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट। तो आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें से अब मैं बताती हूँ 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे आपके लिए देखने के लिए, 3 क्वेश्चन, और एक हमने ड्रॉप किया है। हमने कौन सा क्वेश्चन ड्रॉप किया है वो मैं आपको बाद में समझाऊंगी। ये 46 क्वेश्चन नंबर, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगी, ठीक है। आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, एग्जाम व्यू से बता रही हूँ मैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये थ्योरी पूछी गई है एग्जाम में, ठीक है। इसको हम वर्टिकल डाइट थ्योरी में, इसको लेके मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है, लेंदी आपको समझाने में होगा, मैं अलग से वीडियो इसकी बनाऊंगी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ट्रांजैक्शनल और ट्रांसफॉर्मेशन लीडर कौन होते हैं, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, इसकी भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। तो मैं अभी आपको बेसिक ही बता रही हूँ, ताकि आपको क्वेश्चंस का और टॉपिक का भी आइडिया लग जाए, ठीक है। हम धीरे धीरे करके आसान से टफ की तरफ जाएंगे, बिल्कुल ही टफ से शुरू करूँगी तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन है, एक सेकेंड, बस एक सेकेंड मुझे दीजिए, हाँ, ठीक है।
ये जो पूरा पैरा है ना, यही इम्पोर्टेंट है। इससे आप जो है सोच नहीं सकते इससे आपके कितने, ये रेनिस लाइकेट से, अकेले रेनिस लाइकेट से 5 क्वेश्चन बन सकता है, 5 से 10 क्वेश्चन। मैं आगे आपको बताऊंगी कैसे। इससे बहुत पूछा जाता है। एक तो ये पूछा गया, मैंने आपको पहले भी जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था ओबी का तभी बताया था कि ओबी से बहुत प्रोपेगेटर पूछे जाते हैं। ठीक है, ओबी से क्या पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा प्रोपेगेटर ओबी से पूछा जाता है। ठीक है, ये कर्ट लेविन ने बहुत सारे मॉडल दिए हैं, बहुत सारी चीज़ें करी हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा आएगा। तो ये सिंगल जो 1 मिनट में सभी डिलीट करके फिर से आपको बताती हूँ कि जो आपको ये पूरा दिख रहा है ना, ये पूरा पैरा ही बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, साथ ही ये नेम्स जितने भी हैं, इन्होंने काफ़ी बुक्स भी लिखी है। मैं आगे धीरे धीरे करके आपको बुक्स भी बताऊंगी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मैनेजल ग्रिड के अंदर क्या होता है, मैनेजल ग्रिड होता क्या, अभी तो मैंने आपको बताया कि ये प्रोपेगेटर किसने दिया है, अभी मैंने यही बताया कि ये इन्होंने दिया है। अभी ये क्या होता है इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अभी मैं सिर्फ, आपको लग रहा होगा कि मैं रीड करती हूँ क्वेश्चन, बट क्या है, मैं आपको इजी से टफ की तरफ ले जाऊंगी धीरे धीरे करके, इजी टू मॉडरेट। कुछ क्वेश्चन आएंगे जो मॉडरेट लगेंगे, अभी आपको लग रहा होगा ये क्या ही है। ठीक है, तो धीरे धीरे करके आपको समझ में आ जाएगा। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज़ इसे भी आसान समझ के स्किप मत करना। आपके जो है क्वेश्चन PYQ में बहुत बहुत पूछा गया है, अकेले इसी का पूछ लिया जाता है अलग अलग से। ठीक है, कुछ कीवर्ड्स दे रहेंगे, आपको पहचानना होगा कि कौन सा मॉडल है, किसके बारे में ये बात कर रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। हम अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, और फिर मैं आपको डिटेल में एक एक करके जितने टॉपिक है वो मैं बताऊंगी। ठीक है, क्योंकि सिर्फ PYQ MCQ की क्लास में वो चीज़ नहीं हो सकती, मैं अलग अलग से उन टॉपिक के लिए भी वीडियोज़ बनाऊंगी। ठीक है, तो अभी आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए ताकि आपको आइडिया लगता रहे कि क्या पूछा जाता है, कैसे क्वेश्चंस होते हैं, क्या चीज़ें हैं, हमें क्या पढ़ना है, हमें कैसे पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है, कौन से टॉपिक को स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए ईजी होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी कुछ ना समझ में आया तो मुझसे पूछ सकते हैं। आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, आप मेरे मेल ID पे मेल कर सकते हैं, मैंने दोनों लिंक पिन कर दी है आपके लिए। आप वहाँ मेल पे अपना नेम मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन पेपर भेज दूंगी, PDF भेज दूंगी, जो भी मैं पढ़ा रही हूँ या जो भी मेरे पास क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है मैं वो सारा कुछ भेज दूंगी। टेलीग्राम पे डेली टू डेली जो भी पढ़ाती हूँ वो PDF अपलोड कर देती हूँ, तो आप वो ग्रुप लिंक है उससे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, फिर भी अगर कुछ लग रहा है कि मुझे इन दोनों में से कुछ नहीं करना, तो आप कमेंट में भी मुझसे पूछ सकते हैं, मैं वहाँ भी आपका आंसर कर दूंगी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। हम कल फिर मिलेंगे और ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, और फिर धीरे धीरे करके सारे टॉपिक्स को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और टॉपिक को अच्छे से क्लियर करिए।